दिल्ली से ये खबर है, जहां पर राजस्थान यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों के लिए दिल्ली में बड़ा मंथन। इंटरव्यू के लिए दिल्ली पहुंचे सभी प्रत्याशी। कांग्रेस के नए इंदिरा भवन में जुटे दावेदार अभिषेक चौधरी, विश्वास सांगवान, अनिल चोपड़ा, मुकुल कीचड़, पूजा भार्गव, निर्मा मेघवाल समेत कई चेहरे मौजूद। तो बैठक के बाद जल्दी परफॉर्मेंस सूची भी जारी होने की संभावना है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया, इंदिरा भवन में सभी प्रत्याशी मौजूद और ये इंटरव्यू कांग्रेस आलाकमान द्वारा लिया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स इस इंटरव्यू के बाद जो परफॉर्मेंस समीक्षा है उसकी सूची भी जल्दी जारी करेंगे। यानी कुल मिलाकर अब सुगबुगाहट तेज है राजस्थान यूथ कांग्रेस के अंदर। अब नियुक्तियां भी जल्द होंगी। राजस्थान यूथ कांग्रेस को चेहरा भी जल्द मिलेगा, क्योंकि अध्यक्ष पद के दावेदारों का इंटरव्यू दिल्ली में हुआ है। तो यूथ कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान के अंदर एक तरीके से भंग कर दी गई थी, जो यूथ कांग्रेस से जुड़े तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी थे, उनके कामों से कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं थी, जिसके बाद पूरी यूथ कांग्रेस को भंग कर दिया गया था। और अब अध्यक्ष पद का चुनाव होने के बाद जो और तमाम पदाधिकारी हैं उनकी भी सूची जल्द जारी होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर है। कांकेर जिले के उई काटोला जंगलों में 5 हथियारबंद नक्सली ने समर्पण किया है। समर्पण के दौरान लाए एक SLR और 2 303 राइफल। समर्पण करने वाले नक्सलियों में ACM मंगेश, ACM गणेश उईका, ACM राजे, ACM हिडमे उर्फ जमाली और ACM मंगती शामिल हैं। इस समर्पण के साथ कांकेर जिले का मोहला और अवंती संयुक्त एरिया कमेटी अब नक्सल मुक्त हो चुका है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए कह सकते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में कांकेर क्षेत्र नक्सल मुक्त हो चुका है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुमार था कांकेर, जहां पर कई कांड भी हुए, जहां पर कई बार पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ भी हुई। और अब जो कांकेर क्षेत्र है वो इन 5 नक्सलियों के साथ कहा जा रहा है कि 5 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के साथ जो है नक्सल मुक्त क्षेत्र हो चुका है। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है और स्कूलों में अब बजेगी वाटर बेल। हर ब्रेक में बच्चों को पानी पीना अनिवार्य होगा। निजी स्कूलों में भी ये निर्देश, ये नियम लागू होंगे। लू और डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए ये कदम उठाया गया है। स्कूलों में ORS और फर्स्ट एड किट रखना भी जरूरी होगा। खुले में बैठने पर भी रोक लगा दी गई है। छाया की व्यवस्था करना अब स्कूल वालों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। गर्मी में आउटडोर गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। तो बच्चों के हेल्थ को लेकर ये एक अच्छा डिसीजन शिक्षा विभाग का हम कह सकते हैं कि है। स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, इस बढ़ती गर्मी में डिहाइड्रेशन की वजह से कई बच्चे हम अक्सर देखते हैं कि बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे में अब इन बच्चों के लिए कुछ नियम रहेंगे जो हर स्कूल को फॉलो करने होंगे। तो एक वाटर बेल बजेगी हर घंटे। उस वाटर बेल के माध्यम से बच्चों को बताया जाएगा कि आपका ये पानी पीने का वक्त है और पानी पीना अनिवार्य होगा, ताकि बच्चे डिहाइड्रेटेड ना रहें, बच्चे समय समय पर पानी पीते रहें। यही मकसद वाटर बेल का होगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़े तो खुले में खेल पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। इसी के साथ ही स्कूल्स के अंदर खुले में छाया की व्यवस्था बच्चों के लिए करनी होगी। यानी आप खुले मैदान में कड़ी धूप में बच्चों को खेलने के लिए अगर छोड़ रहे हैं या वहां पर आप प्रार्थनाएं करा रहे हैं और छाया की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये बच्चों के लिए बहुत हानिकारक साबित होता है। इसीलिए अब शिक्षा विभाग ने ये निर्देश दिए हैं कि आप अगर बच्चों को ग्राउंड में प्रार्थना के लिए या खेलकूद के लिए लेकर भी जा रहे हैं तो आपको वहां पर छाया की व्यवस्था करनी होगी। यानी बच्चों को धूप ना लगे, इसकी व्यवस्था स्कूल वालों को करनी होगी। वहीं बाली के जूनाबेड़ा गांव में देर रात एक लेपर्ड अपने 2 शावकों के साथ पशुपालक मोतीराम और पनारा रामजी देवासी के बाड़े में घुस गया और 10 भेड़ों को मार डाला, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से पशुपालक परिवार और पूरे गांव में भय का माहौल बन गया है। सूचना मिलने पर बेड़ा पुलिस चौकी और वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जबकि पशु चिकित्सक घायल भेड़ों का उपचार कर रहे हैं। वन विभाग लेपर्ड की मूवमेंट पर नजर रख रहा है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है।
ग्रामीण प्रशासन से मुआवजे और पैंथर के आतंक से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और अब खबर खाजूवाला से, जहां पर पुलिसकर्मी के घर में चोरी का मामला सामने आया है। खाजूवाला थाने में तैनात पुलिस ड्राइवर मुकेश गोदारा के घर पर हुई चोरी। परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था और इसी कारण घर 3 दिन से बंद था। घर में रखा करीब 30 तोला सोना, चांदी और नकदी चोरी हो गई। डीवाईएसपी अमरजीत चावला और थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत ने टीम के साथ मौके का मुआयना किया है। डॉग स्क्वाड और एमओबी टीम को बुलाकर जांच शुरू की गई है। पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये घटना खाजूवाला के तावड़िया कॉलोनी में हुई है। वाले कोई शादी समारोह में गए हुए थे और पीछे से किसी आदमी ने इस मौके को देख के और मौके का फायदा उठाया है। हो सकता है कोई इसमें ऐसे भी लग रहा है कि कोई जानकार हो या कोई मोहल्ले का आदमी हो। कहीं न कहीं ऐसा ज़रूर है कि बिना जानकारी के भेद वगैरह चोरी नहीं हुई है, जैसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं। तो एक तो उस व्यू पे जांच कर रहे हैं। बाकी जो पुराने हैं, जो पुश्तैनी, जो आदतन जो चोर हैं, उनके भी जो मोडस ऑपरेंडी है उसके बारे में भी पता किया। वहीं जयपुर के अग्रवाल फार्म मानसरोवर स्थित शिव शक्ति वीर हनुमान मंदिर में नवरात्रि के शुभ अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में पंडित धीरज शर्मा के सानिध्य में मां भगवती का विधिवत पूजन, यज्ञ पाठ और कन्याओं का पूजन कर पूर्ण आहुति के साथ पूजा संपन्न हुई। भंडारे में स्थानीय भक्तों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस आयोजन को सफल बनाया। यह आयोजन मंदिर की परंपरा का हिस्सा है और पिछले 25 वर्षों से लगातार नवरात्रियों पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। वहीं चाकसू से खबर है, जहां पर 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने भिड़ंत हुई है और हादसे में पति पत्नी समेत 5 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। सभी को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर किया रेफर। पुलिस ने मौके पर घटना की जानकारी भी ली है। चाकसू के दादनपुरा गांव के पास टोंक रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो सड़क हादसा और 5 लोगों के घायल होने की खबर। चाकसू का ये मामला है। 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें पति पत्नी समेत 5 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं सवाई माधोपुर के रवाना डूंगर थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सुबह सड़क हादसे में मार्बल से भरे ट्रक में गेहूं से भरे दूसरे ट्रक की टक्कर के कारण आग लग गई। आग में गेहूं ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। मृतक का शव जिला अस्पताल में रखा गया है। डूंगर थाना पुलिस अभी फिलहाल हादसे की जांच में जुटी हुई है। तो सवाई माधोपुर के रवाना डूंगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर 2 ट्रक भिड़ गए और एक ट्रक ड्राइवर की मृत्यु इस हादसे में हो गई है। ट्रकों की भिड़ंत में आगजनी की घटना भी हुई, यानी ट्रक जल गए और एक ड्राइवर की मृत्यु की खबर आ रही है। वहीं नवलगढ़ नगर पालिका प्रशासन का पोदार गेट क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान दुकानदारों के विरोध और भेदभाव के आरोपों के चलते बीच में रोक दिया गया है। प्रभारी कंवरपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अभियान शुरू हुआ और ऑटो स्टैंड पर हलवाई की भट्टियों और नालियों पर रखी पट्टियां हटाई गईं। कई दुकानदारों ने बिना पूर्व मार्किंग और भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। विरोध बढ़ने पर आसपास के लोग जुट गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान एक बेसहारा व्यक्ति पर सांड ने हमला किया, जिससे वो घायल हुआ और उसने विरोध स्वरूप जेसीबी के सामने लेटकर प्रदर्शन किया। बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रशासन ने अभियान को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है। मार्केट में जो अतिक्रमण कर रखा है, जो फुटपाथ के ऊपर वो जो सामान बाहर रखे हैं, किसी ने भट्टी बाहर चला रखी है, जिससे यातायात में दिक्कत आ रही है और कंजेस्टेड एरिया हो गया, जिससे कोई भी वाहन भी जाने में समस्या क्रिएट हो रही है। तो हमने जो फुटपाथ के ऊपर जो अतिक्रमण कर रखा है उसको हटाया है। आज पोदार गेट के वहां से झुंझुनू की पिलानी से खबर है, जहां पर नूतन मार्केट स्थित ग्रामीण बैंक के पास रात को उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने कथित तौर पर स्वयं अपने गले की नस काट ली। घटना के बाद मौके पर खून फैल गया, जिससे आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए।
घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायल युवक को तत्काल पिलानी के बिरला अस्पताल पहुंचाया गया। घायल की पहचान बुडानिया निवासी पवन पुत्र दुर्गाराम के रूप में हुई है। चिकित्सकों के अनुसार युवक की हालत गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। गश्त कर रहे थे, दौरान गश्त सूचना मिली कि नूतन मार्केट में किसी ने गला काट लिया। वहाँ पहुँचे और 108 को सूचना दी। दोनों गाड़ियाँ पहुँची और उसको एक आध व्यक्ति पड़ा था जो उसको उठाया तो उसने अपने आप अपना गला काट रखा था। बिरला अस्पताल में भर्ती करवाया और उसको फर्स्ट एड करवा दिया है। बात करेंगे भगवान श्री राम का जन्मोत्सव राम नवमी आज टीडवाना में धूमधाम से मनाया गया। शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों लोग भाग लेकर भगवा रंग में रंगे नजर आए। बच्चों, महिलाओं और पुरुषों ने भगवा साफा पहनकर हिस्सा लिया, जबकि मार्ग को भगवा पताकाओं और स्वागत द्वारों से सजाया गया था। शोभा यात्रा में भगवान जानकीनाथ की सवारी, शिव अघोरी नृत्य, नासिक और पंजाबी ढोल कलाकारों के नृत्य और युवाओं द्वारा बुलडोजर प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहे। भगवान राम के जीवन पर आधारित झांकियों के साथ हाथी, घोड़े और ऊंटों पर भी झांकियां सजी थीं। 2.5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा और बचराज विद्यालय से रवाना होकर शीतल कुंड बालाजी मंदिर में विसर्जित हुई है। इस मौके पर झालरिया मठ के स्वामी भूदेवाचार्य महाराज, जोगा मंडी के स्वामी लक्ष्मणनाथ महाराज समेत कई साधु संत भी उपस्थित रहे। तो डीडवाना में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया और अलग अलग तरह की झांकियां, अलग अलग तरह के इस शोभा यात्रा में नृत्य देखने को मिले। वहीं शाहबाद से खबर है जहां पर गुरुवार को मां नगरकोट के दरबार में 451 फीट लंबी चुनरी अर्पित की गई है। ये भव्य चुनरी यात्रा कस्बे के पुराने बस स्टैंड से शुरू हुई जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। भक्त 451 फीट लंबी चुनरी लेकर डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए मां नगरकोट मंदिर के लिए रवाना हुए। यात्रा पुराने बस स्टैंड से मुख्य बाजार, कटरा मोहल्ला और नए बस स्टैंड होते हुए मंदिर पहुंची। इस दौरान श्रद्धालु जयकारे लगाते, भजन गाते नजर आए। वहीं जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर और पेयजल की व्यवस्था कर यात्रा का स्वागत किया। शाहबाद की पहाड़ी पर स्थित मंदिर पहुंचने के बाद भक्तों ने माताजी को चुनरी अर्पित कर श्रृंगार किया और प्रसाद वितरण किया गया। आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलोदा बाजार के हाई स्कूल ग्राउंड से छत्तीसगढ़ के 5 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों के खाते में 10,000 का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया है, जो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत मोदी सरकार की गारंटी में आया। सभा में उन्होंने लाभार्थियों से उनकी योजनाओं के बारे में पूछा, जिनमें प्रधानमंत्री आवास में टाइल्स लगाने, किराना दुकान खोलने और बच्चों की शादी में खर्च करने की योजनाएं भी शामिल थीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के स्टॉल्स का निरीक्षण किया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 13 महिला समूहों को 1 लाख का चेक, 6 हितग्राहियों को मत्स्य पालन के लिए मछली जाल और आइस बॉक्स तथा 5 लोगों को ट्राई साइकिल वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। कई बड़े नक्सली नेता आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट आए हैं और बस्तर क्षेत्र पूरी तरह शांत है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए। मेहतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 1000 प्रतिमाह दिया जा रहा है और किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए में खरीदा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार गरीबों के दुख समझती है, सीधे उनसे मिलती है और जिले में ऐतिहासिक विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं। यहाँ बलौदा बाजार की पवित्र भूमि से कुल 4,95,965 जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनके खातों में 495 करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे भेजी गई है और कई लोगों से बात भी हुई है, संवाद भी हुआ है। उन्होंने अपना मोबाइल चेक किया है तो राशि पहुंच गई है। वैसे सभी लाखों भूमिहीन कृषि मजदूरों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और आज बलौदा बाजार
कि इस कार्यक्रम में हमारी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री श्री कांताराम वर्मा जी की उपस्थिति, हमारे प्रदेश के तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री गुरु पुष्पवंत साहिब जी की उपस्थिति, हमारे प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल जी की उपस्थिति और बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि और संगठन के लोगों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से। वहीं विश्रामपुर में 11 साल पुराने प्रेम संबंध के दर्दनाक अंत का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर शादी का वादा कर मुकर जाने से आहत एक युवती ने खदान के पोखरे में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। आरोप है कि सांवरिया इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक शुभम अग्रवाल ने पीड़िता को लंबे समय तक झांसे में रखा, लेकिन अपनी शादी कहीं और तय होने पर दूसरे धर्म का हवाला देकर युवती से पल्ला झाड़ लिया। स्थानीय लोगों की सजगता से युवती को सुरक्षित बचा लिया गया है, जिसके बाद विश्रामपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। 11 साल से एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ। वो मुझे प्रपोज किए थे, मुझे शादी का वादा किए थे। मेरे कॉलेज बस में पीछे पीछे फॉलो करते थे, अपने दोस्त यार से कांटेक्ट करके मुझसे अपना पूरा अपने झांसे में लिए, मुझसे बोले थे कि शादी करेंगे। और फिर हमारी कुछ फ़ोटो थी साथ की, और फिर मैं उनसे बोली भी कि आपका जात अलग है, मेरा जात अलग है। तो वो बोले कि जात कुछ नहीं होता आज की डेट में, मैं तुम्हारा जात अपना लूँगा या तुम मेरा जात अपना लेना, और मैं तुमसे शादी करूँगा। और वो भगवान की कसम खाई थी मंदिर के बाहर खड़े होके। और फिर उसके बाद जब मैं उनकी बात मान गई, मैंने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर उसके बाद वो हमारे साथ की फ़ोटो अपने दोस्तों के साथ शेयर की, जिससे पूरे क्षेत्र में हम लोग का पूरा फ़ोटो वायरल हो गया था। और उससे मेरी बहुत